नमस्कार, डीडी राजस्थान रा सिंधियाला समाचार में आपको स्वागत है। समाचार रे साथे मैं हूं डॉक्टर रेवंत दान बारहट। समाचार में आगे बढ़ा उनसू पहला खास खबर माथे एक नजर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रा 10 साल पूरा हुआ, 52 करोड़ से ज्यादा खाता खोलिया गया। लुगाया ने मजबूत बनावण में इन योजना री महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे लाभार्थियों से बातचीत की। योजना रो मकसद वित्तीय समावेशन ने सुविधाजनक बनावणो है। जयपुर में 17 वर्ष पहला हुआ सिलसिलेवार बम धमाका रे दरमियान जिंदा बम मिलन रे मामला में आज 4 आतंकियों ने विशेष अदालत उम्र कैद री सजा सुनाई। कोर्ट रे फैसले माथे पीड़िता जतायो संतोष। जयपुर रा नाहरगढ़ रोड इलाका में काले रात एक जने तेज रफ्तार से 11 जना ने टक्कर मार दीनी। इन हादसा में एक लुगाई समेत 3 जना री मौत हुई। और प्रदेश में अणुती गर्मी से आम मिनक माथे पड़ो असर। घणकरा जिला में पारो पुग्यो 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रे बीच। जैसलमेर में पारो 45 डिग्री सेल्सियस से पार पुग्यो। अरबे समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रा 10 साल पूरा हुआ। यह योजना रे तहत 10 साल में 52 करोड़ से बत्ता खाता खोलिया गया। उठे 33 लाख करोड़ रुपया रा लोन भी मंजूर हुआ। देश री लुगाया ने मजबूत बनावण में केंद्र सरकार री इन योजना रे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सामाजिक समावेशन ने बढ़ावो दीनो है। इन योजना री शुरुआत रे पछे IMF कई बार इनरे असर रो हवालो दे चुक्यो है और इनरा बखान भी हुआ है। उठे SBI री हालाली रपट में मुद्रा लोन में बढ़ोतरी रा बखान किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना री 10 साल री उपलब्धियां माथे पेश है आ खास रपट। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना को माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी यानी मुद्रा के तहत भारत सरकार की छोटी इकाइयों के विकास और फंडिंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए शुरू किया गया था। पिछले 10 वर्षों में PMMY के तहत कुल 52 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं, जिनमें से 78% खाते शिशु श्रेणी, 20% खाते किशोर श्रेणी और 2% खाते तरुण और तरुण प्लस श्रेणी के हैं। दिलचस्प बात यह है कि शिशु खातों की कुल हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2016 में 93% थी, जो वित्त वर्ष 2025 में घटकर 51.7% रह गई। वहीं किशोर खातों की हिस्सेदारी 2016 में 5.9% थी, जो बढ़कर 2025 में 44.7% हो गई है। ये साफ संकेत है कि कई शिशु खाते अब परिपक्व होकर ज्यादा ऋण सीमा वाले किशोर खातों में बदल चुके हैं, यानी MSME इकाइयों का आकार अब बड़ा हो रहा है। PM मुद्रा योजना का करीब 70% हिस्सा महिला उद्यमियों द्वारा लिया गया है। इससे महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है और कई राज्यों में महिला उद्यमों की स्थिति मजबूत हुई है। महिला लाभार्थियों की संख्या के लिहाज से बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सबसे आगे हैं, जबकि कुल महिला भागीदारी के प्रतिशत के आधार पर महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल टॉप पर हैं। वहीं योजना के लाभार्थियों में 50% हिस्सा SC, ST और OBC वर्ग से है, जो ये दिखाता है कि हाशिए पर पड़े समूहों को भी PM मुद्रा योजना के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। PM मुद्रा योजना ने हर साल औसतन करीब 2.5 करोड़ रोजगार के मौके पैदा किए हैं। इस योजना ने खास तौर पर छोटे शहरों और गाँवों में युवाओं में उद्यमशीलता की मानसिकता को प्रोत्साहित किया है। योजना के तहत ऋण से नए उद्यमियों को आगे बढ़ने में मदद मिली है। 7 करोड़ से अधिक साथी पहली बार स्वरोजगार से जुड़े हैं और खुद जुड़े इतना ही नहीं है, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी को 3 को अपने यहां रोजगार दिया है। वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर बना है। उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है।
पीएम मुद्रा योजना ने अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों को औपचारिक रूप देकर लाभार्थियों की बेहतर सामाजिक स्थिति और आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया है, देश के कर आधार का विस्तार किया है और देश के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 साल पूरा होने मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री वर्ष 2015 में इन योजना ने गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्योगा ने 10 लाख रुपया तक रे जमानत मुक्त ऋण देवन वास्ते शुरू की ही। इनरो मकसद वित्तीय समावेशन ने आसान बनानो हतो। शुरू में 50,000 से 5 लाख किया। सरकार का कॉन्फिडेंस देखिए कि पहले सरकार भी सोचती थी भाई 5 लाख से ऊपर मत दो, डूब जाएगा तो क्या करेंगे, तो मोदी के बाल नोच लेंगे सब लोग। लेकिन मेरे देश के लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ा नहीं। मेरा जो मेरे देशवासियों पर भरोसा था उसको आप लोगों ने मजबूत किया और उसके कारण मेरी हिम्मत हुई कि 50,000 से 20 लाख पर पहुंच गए। ये निर्णय छोटा नहीं है। ये निर्णय तब होता है जब उस योजना की सफलता और लोगों पर भरोसा, और इसमें दोनों चीजें दिखती है। मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो मेरा एक कार्यक्रम होता था गरीब कल्याण मेला, लेकिन उसमें एक स्ट्रीट प्ले जैसा करते बच्चे, अब मुझे गरीब नहीं रहना है, ऐसा एक लोगों को मोटिवेट करने वाला एक ड्रामा होता था मेरे कार्यक्रम में। और फिर कुछ लोग स्टेज पर आकर के अपना जो राशन कार्ड होते थे और वो सब सरकार में वापस जमा कराते थे और कहते थे कि हम गरीबी से बाहर आ गए हैं, अब हमें फैसिलिटी नहीं चाहिए। फिर वो भाषण करते थे कि मैंने कैसे ये परिस्थिति पलटी। तो एक बार मैं शायद वलसाड़ जिले में था, एक 8-10 लोगों की टोली आई और सबने अपना गरीबी वाली जितने बेनिफिट थे वो सरकार को सरेंडर किए। फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया। तो क्या था, वो आदिवासी लोग थे और आदिवासियों में वो भगत का काम, भजन मंडली बजाना और शाम को गाना, यही काम करते थे। तो वहां से उनको एक 2 लाख रुपए का लोन मिला। तब तो ये मुद्रा योजना वगैरह नहीं थी, मेरी सरकार वहां एक स्कीम चलाती थी। उसमें से कुछ वो इंस्ट्रूमेंट लाए बजाने के, कुछ उनकी ट्रेनिंग हुई। इसमें तो उन्होंने 10-12 लोगों की एक बैंड बाजे की बजाने वालों की एक कंपनी बना दी और शादी ब्याह में फिर वो बजाने के लिए जाने लगे। फिर उन्होंने अपना अच्छा यूनिफॉर्म बना दिया और धीरे 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 करके वो बहुत पॉपुलर हो गए और वो सब के सब अच्छी स्थिति में आ गए। हर कोई हर महीने 50-60 हजार रुपये कमाने लग गया। यानी छोटी चीज भी कितना बड़ा बदलाव लाती है। मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे कई घटनाएं देखी है और उसी में से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। आप ही लोगों में से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई हाँ, देखिए देश में ऐसी शक्ति एक में नहीं अनेकों में होगी, चलो ऐसा कुछ करते हैं। देश के लोगों को साथ लेकर के देश को बनाया जा सकता है। उनकी आशा आकांक्षा परिस्थितियों का अध्ययन करके किया है। ये मुद्रा योजना उसी का एक रूप है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ब्यावर महावीर सारू वरदान बनी है। योजना रो फायदो उठार महावीर कुल्फी रो धंधो शुरू कियो। महावीर अजेर ताई 14,50,000 रुपया री सहायता सु 5 ई रिक्शा माथे कुल्फी बेच रहा अपने परिवार ने पाल रह्यो है। इनरे साथे ज उमरे परिवार रा भातिया ने भी रोजगार मिल्यो है। महावीर तेली बतायो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सु वारे आत्मनिर्भर बन्यो है और आपरे धंधे में कामयाबी हुओ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुझे पता चला तो मैंने भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आवेदन किया और बैंक स्टाफ द्वारा बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हुए और तुरंत प्रभाव से मेरा ऋण स्वीकृत हुआ। और उसके बाद मैंने पहले मेरे छोटे मोटे गाड़ियाँ थी, उसके बाद मैंने वहाँ से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लेने के बाद मैंने फिर मेरा व्यापार बढ़ाया, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बनाई और कुछ आइसक्रीम बनाने की मशीनें लेके आया। इससे मेरा बहुत व्यापार अच्छा चला
और अपने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ऐसी स्कीमें चलाई जो मध्यम वर्ग गरीब वर्ग के लिए अच्छी सुविधा है। और आदमी चाहे तो बैंक द्वारा फायदा उठा के अपना व्यापार बढ़ा सकता है, अपना धंधा बढ़ा सकता है, खुद भी कमा करना, धंधा करना या रोजगार बढ़ाना, और उसके अलावा 5, 10, 20 आदमी को रोजगार भी दे सकते हैं। जैसे भी मेरे यहाँ 10-12 आदमी काम कर रहे हैं, सबको रोजगार मिलता है। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सुविधा है, राजस्थान सरकार की, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत अच्छी सुविधा है। जयपुर में 17 वर्ष पहला हुआ सिलसिलेवार बम धमाका रे दरमियान जिंदा बम मिलने रे मामला में आज 4 आतंकियों ने विशेष अदालत उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट चारों अपराधियों सरवर आजमी, सैफुर रहमान, मोहम्मद कैफ और शहबाज अहमद ने 4 अप्रैल ने दोषी ठहराया था। जज रमेश कुमार जोशी आज चारों अपराधियों ने उम्र कैद की सजा सुनाई। ध्यानजोग है कि 13 मई 2008 ने जयपुर में सिलसिलेवार हुआ बम धमाका में 71 जनारी मौत हुई थी और एक बम चांदपोल में रामचंद्र जी रे मंदिर रे बारे साइकिल माथे जिंदा मिलो हतो। आतंकियों ने उम्र कैद की सजा मिलने रे फैसले माथे पीड़िता संतोष जतायो। जो चारों इसमें भाई क्या करेगा इसके अंदर? मोहम्मद सरवर, सैफुर रहमान, सैफ, शाहबाज, चारों के लिए मैं आपको बता दूं कॉमनली यूएपीए का सेक्शन 13 और सेक्शन इसके अंदर 18। सेक्शन 13 के अंदर 7 साल, सेक्शन 18 जो यूएपीए का है उसमें आजीवन कारावास। इसी तरीके से 100A आईपीसी में आजीवन कारावास, 153A आईपीसी में 3 वर्ष, 307 आईपीसी में 10 वर्ष, और इसी के साथ एक्सप्लोजिव एक्ट का सेक्शन 4 है उसमें आजीवन कारावास, 5 में आजीवन कारावास, और इसी तरीके से एक्सप्लोजिव एक्ट 1908 का सेक्शन 6 जो है आजीवन कारावास। मतलब मोटे तौर पर हम बात करें तो सभी जो इस मामले में मुलजिमान थे सभी को कोर्ट ने आज आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मामला है ये किसी व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित नहीं करता, ये राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता पर सीधा एक अटैक है जो पूरी दुनिया में, देश में, पूरी कंट्री को इम्पैक्ट करता है, पूरी कंट्री को प्रभावित करता है। लोगों के बरसों तक उस बात के जख्म रहते हैं जिनका भरना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अभी आपने देखा यहाँ कुछ लोग ऐसे आए थे जिन्होंने, किसी ने अपने पिताजी को खो दिया, तो किसी ने अपनी माताजी को खो दिया, तो कोई स्थायी रूप से, शारीरिक रूप से इसमें विकलांग हो गया। तो बरसों तक असर रहता है ऐसे अपराधों का। तो कोर्ट ने यही कमेंट किया इस मामले में। सही है, ये फैसला भी सही है, फांसी भी सही है। मतलब दोनों यहाँ के लिए सही है, गलत काम के लिए तो दोनों ही सही है। देख लो, ऐसा के लिए तो यही होना चाहिए बेटा। कोर्ट का फैसला आया जो बहुत अच्छा आया है। आज काफ़ी दिनों से इंतज़ार करके 17 साल में आज फैसला हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ। जयपुरा नाहरगढ़ रोड इलाका में काले रात एक जने तेज रफ्तार में कार दौड़ावता थका 2 टाबा समेत 11 जना ने टक्कर मार दी। इन हादसा में एक लुगाई समेत 3 जनारी मौत हुई। हादसा में घायल 8 जनारी हालत कावल बनियोड़ी है। पुलिस रे मुजब घटना रे पछे ओथरा लोगा आरोपी ड्राइवर रो पीछो कर हुए ने रोक्यो और जमर कुटाई कीनी। इन रे पछे हुए ने पुलिस ने सौंप्यो। देर रात मौके माथे लोगा री रीस ने देखता थका 4 थाणारी पुलिस रो जाब्तो लगायो गयो है। उठाई विधायक बाल मुकुंदाचार्य और भाजपा कार्यकर्ता घटना रे विरोध ने लेर धरने माथे बैठा है। विधायक रो कहना है कि आरोपी ड्राइवर ने सजा मिलनी चाहिए। बहुत दुखद घटना है और कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो एमआई रोड से लेकर और नाहरगढ़ रोड तक 70 से 100 की गाड़ी तेज चलाकर ऐसे छोटे रास्तों में इतने लोगों को जो दुर्घटनाग्रस्त किया, ये दुखद है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि कोई जानबूझकर ऐसा काम किया उस व्यक्ति ने। कांग्रेस का वो पदाधिकारी है और उस्मान हसन नाम का वो व्यक्ति जिसने, मेरे को लगता है, जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा है और हमारे लोगों को जिस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त किया है, ये सोची समझी कोई साजिश है। और उसने इससे तंग गलियों में 70-100 की गाड़ी चलाकर छोटे छोटे बच्चियों से लेके बड़े बूढ़े बुजुर्गों को जिस प्रकार से कुचला है, ये ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। और मेरे को पूर्णतः मेरी सरकार पे विश्वास है।
आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब बीजेपी सरकार में विश्वास है कि जल्द से जल्द इस परिवार को उचित से उचित मुआवजा भी मिलेगा और साथ में उन लोगों को जिन्होंने दुर्घटना की है उन लोगों को उनके बुलडोजर भी चलेगा और उसको व्यक्ति को फांसी की सजा के लिए हम कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकील खड़े करके और इस पर कार्रवाई के लिए पूरा प्रयास करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहो कि ज्ञानदेव आहूजा ने पार्टी री प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दियो गयो है। इन मामले ने पार्टी गंभीरता से लियो है। उहाँ कहो कि भाजपा री विचारधारा कदे भी जाति धर्म आधारित नहीं रही है। उठे जयपुर में हिट एंड रन मामला में कांग्रेस नेता ने भेड़े होवनरे माथे वहाँ कांग्रेस माथे ओळमो लगायो। वहाँ कहो कि कांग्रेस रा नेता जयपुर में नशेरी हालत में कई जना माथे कार चढ़ारा हमलो कर दियो। इन मामला री गंभीरता से जांच होशे। कोई भी सदस्य बनता है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का लिंग भेद या धर्म भेद जाति भेद नहीं करेंगे। ये उसने प्रतिज्ञा ली है सदस्य बनते समय। और जो ही ये हमको पता चला कि हमारे पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी ने कोई इससे संबंधित कोई ऐसा कृत्य किया है तो हमने तुरंत उनको टेलीफोन भी किया, उनसे पूछताछ की, क्षमा मांगने का कहा। फिर ये भी, हालांकि वो सफाई देते रहे अपनी, लेकिन पार्टी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है कि किसी भी प्रकार का अस्पृश्यता से संबंधित कोई भी कृत्य पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करती। हमने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और प्राथमिक सदस्यता से तत्काल सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। 3 दिन का समय दिया है, वो जवाब देंगे। जो कांग्रेस का नेता भी है और मंदिर के बाहर खड़े लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे तत्काल 2 लोग तो मर गए, एक की आज मृत्यु हो गई, कई गंभीर रूप से घायल है। वो कांग्रेस का नेता था जिसने गाड़ी चलाई, जिसने मंदिर के बाहर खड़े लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। तो क्या कांग्रेस को इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? ये तो बात अलग हो गई, और वो मुद्दा जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बना करके वो काम कर रहे हैं। भाजपा एसटी मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद चुन्नीलाल गरासिया पत्रकारा ने संबोधित करता थका कहो कि एसटी मोर्चा वक्फ बिल संशोधन रो स्वागत करे है। वह कहो कि संविधान री 5वीं और 6ठी अनुसूची रे तहत जनजातियां री जमीन वक्फ बोर्ड री संपत्ति नहीं मानी जाए। इन फैसला माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो गयो। एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा भी इन संशोधन रो समर्थन कियो। लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 पारित किया गया। विधेयक के बारे में आप सब भली प्रकार से जानते हैं, किंतु उस विधेयक में जो जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, संविधान में जो हमारी शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है, 5वीं और 6ठी जो अनुसूची है, उस क्षेत्र में जो जनजाति के सदस्यों की भूमि रहेगी या उनके कोई संरक्षित स्मारक रहेंगे, उसको इस विधेयक की परिधि से बाहर किया गया है। एसटी मोर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है। इन्होंने इस वक्फ बिल में जो जनजाति समाज के लिए चिंता और चिंतन करते हुए आगे वाले समय में इस हमारे जो शेड्यूल 5 और 6 में जो क्षेत्र आते हैं पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में, वहाँ पर क्षेत्र में वक्फ कभी कोई भी इनकी संपत्ति को अपने वक्फ में लाने का बिल्कुल ही प्रतिबंध लगाया है। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे वक्फ मंत्री जी आदरणीय किरण रिजिजू जी, और जो हमारा इस नया कानून बनाने के लिए जो टीम थी, उस टीम को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ।
राज्य सरकार पंचायत चुनाव से पहला पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद तीनों रे परिसीमन रो काम शुरू कर चुकी है। इन तहत प्रदेश में अब ग्राम पंचायत और ग्राम समितियां रो पुनर्गठन और नवे तरीके से बनाने रो काम कियो जासे। इन लेर अब आपत्तियां भी मांगी गई है। इन तरह प्रस्ताव रे पछे राज्य सरकार पूरे राजस्थान में 2500 से 32 ग्राम पंचायत और 100 से ज्यादा पंचायत समितियां रो पुनर्गठन और नव सृजन कर सके है। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल बतायो कि जोधपुर में 14 पंचायत समितियां हती और इनरे साथ ही 14 भले पंचायत समितियां बनाई जासे। ये जो इस समय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों के पुनर्गठन और परिसीमन का कार्य चल रहा है। तो सबसे पहले जिला परिषद में मैं बताऊं कि पहले जोधपुर और फलौदी जिला एक साथ था। अब फलौदी जिले के अंदर नवीन जिला परिषद का गठन होगा, तो अपने यहाँ से जो जिला परिषद का एरिया निकलना है, एक तो उसका प्रस्ताव प्रकाशित है। दूसरा जो पंचायत समिति है, पंचायत समितियों का भी पुनर्गठन हुआ है कि उसमें कंडीशन ये है कि यदि आपकी 40 या उससे अधिक ग्राम पंचायतें किसी पंचायत समिति में आ जाती है एंड 1,20,000 से अधिक की पॉपुलेशन यदि आ जाती है, तो उसका पुनर्गठन किया जा सकता है। तो अपने जिले के अंदर अभी तक 14 पंचायत समितियां थी, 14 और नई पंचायत समितियां प्रस्तावित हैं। उसके अलावा ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन इसके अंदर किया जा रहा है। इसके अंदर कंडीशन थी कि आपके इस प्रकार से रेवेन्यू विलेजेस जो कि कंटिन्यूअस हो और उनकी जो जनसंख्या है न्यूनतम 1600 की जनसंख्या हो, इस प्रकार से अपने को ग्राम पंचायतें बनानी थी। तो अपनी जो पहले ग्राम पंचायतें थी 407 और अभी अपनी 242 नवीन ग्राम पंचायतें सृजित हो रही हैं। राजस्थान सरकार अब पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति का परिसीमन करने जा रही है, जिससे न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों का जनप्रतिनिधित्व बढ़ेगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की विकास की राह भी सुगम हो पाएगी। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, राजस्थान। उदयपुर में सार समाज अभियान रे मिशन बावड़ी रे तहत यहाँ दिना गुलाब बागरी छतरी वाली बावड़ी माथे सफाई अजान मोटियार आपरी भागीदारी निभाई। इन मौके प्रदेशी सैलानिया मोटियारा रे साथे श्रमदान करता नजर आया। कलाकारा और मोटियारा बावड़ी माथे लिखाई रे मार्फत आम मिनख ने जल संरक्षण रो संदेशो दीनो। आप अगर सोचते हो कि शहर में कुछ अच्छा होना है या देश में कुछ अच्छा होना है, या अगर आपको लगता है कि देश में कुछ गलत हो रहा है या शहर में कुछ गलत हो रहा है, तो ये ना सोचे कि इस प्रॉब्लम को कोई और सॉल्व करेगा। हम लोग सबके पास में कुछ ना कुछ क्षमता है सॉल्व करने की। आज आप श्रमदान ही कर लें तो सब लोग श्रमदान कर सकते हैं किसी न किसी तरीके का। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, हफ्ते में 2 घंटे करें, लेकिन इसको करने के बाद ही आप बोल सकते हैं कि ये काम अच्छा नहीं हो रहा है या अच्छा हो रहा है। तभी आपके पास में वो राइट आता है, नहीं तो फिर आपकी राइट नहीं आती। आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप खुद देखें कि आप क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। We came down here for a holiday and we're very fortunate to be able to help out a little bit with the community, to see what's going on, and it's been an unbelievable experience. It feels like we transformed this area, helped out a small part of it with the community, and made something special. It's really exciting. Yeah, when we came earlier today into this step well, it was really encased with all sorts of debris, and within minutes there were dozens and dozens of people showing up and pitching in, rolling up their sleeves, and making such a difference, bringing this back to the way it's intended to be seen. So it was an incredible experience, and really very, very proud and humbled to be able to be here for it. जयपुर रा जवाहर कला केंद्र रा 32वां स्थापना दिवस समारोह री आज शुरुआत हुई। 3 दिना री स्थापना दिवस में कई कार्यक्रम होशे। केंद्र री वरिष्ठ लेखाधिकारी बिंदु भोवरिया कार्यक्रम रो उद्घाटन कियो। इन दरमियान घनी संख्या में कलाकार मौजूद रहा। गोडाउन रे संरक्षण लेर लगातार कोशिश हो रही है। प्रोजेक्ट GIB ने लेर एक बढ़िया खबर सामने आई है। रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में 6 अप्रैल ने गोडाउन रे पहले बच्ची रो जन्म हुओ। इन रुत में जन्म लेवन वाला गोडाउन रे बच्चियां री संख्या 7 होगी है। उठे सम और रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में गोडाउन री संख्या अब 51 हुई है।
ये तरीके से प्रोडक्ट जीआईबी घणो महत्व साबित हो रहा है। जीआईबी कंजस्ट ब्रीडिंग प्रोग्राम का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसके तहत रामदेवरा जो ब्रीडिंग सेंटर है, एक सब ब्रीडिंग सेंटर तो अपने आप में है ही, एक दूसरा रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर है। इसमें 6 अप्रैल 2025 को एक गोडावन के चिक ने जन्म लिया है। ये इस ब्रीडिंग सेंटर का पहला चिक है। ये ब्रीडिंग सेंटर 2022 में संचालित हुआ था। 11 मार्च को एक जो 2.5 साल की फीमेल है जेरी और एक 2.5 साल का मेल जो सल्का है, इसने मैटिंग की थी और 15 मार्च को एक अंडे को फीमेल जेरी ने दिया था, जिसमें से 6 अप्रैल 2025 को रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार एक चूजे ने जन्म लिया है। और अब एक खबर मौसम री। प्रदेश में अणुती गर्मी शू आ मिनक माथे घणो फर्क पड़ो है। घणकरा जिला में पारो 42 शू 44 डिग्री सेल्सियस रे बीचे पूग्यो है। लारले 24 घंटा में सबसे ज़्यादा तापमान बाड़मेर में सामान्य शू 60 डिग्री बत्तो 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अंडराटाल, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और कोटा जिला में डिंदरो तापमान 44 शू 46 डिग्री सेल्सियस रे बीचे दर्ज किया गया है। मौसम महकमा आवन वाला 48 घंटा में भी लू चालने की आस जताई है। उठे 10 और 11 अप्रैल शू एक नुए आथुणे विक्षोभ रे असर शू प्रदेश रा आथुणा और ओतरा इलाका में आंधी चालन और घोर रे साथे हल्की बरसात री आस है। इन दरमियान तापमान में 2 शू 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी हो सके है। जैसलमेर में पहली बार अप्रैल रे पहले सप्ताह में मई जून जड़ी अणुती गर्मी पड़ रही है। एथरो पारो हाल 45 डिग्री सेल्सियस पार पुग्यो है। अणुती गर्मी शू हर कोई परेशान नजर आवे है। एड़े में चिकित्सा महकमो पूरी तरह शू सतर्क वह गयो है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पालीवाल लोगों ने दोपहर 12 बजे शू 3 बजे ताई घर शू बारे नहीं निकलन, पूरो पानी पीवण और सूतीरा कपड़ा पहरण की सलाह दीनी है। गर्मी का हालत बहुत मतलब तेज हो रही है। सवेरे 8 बजे से लगी शुरू हुई थी, 42 डिग्री अब लगभग पहुंच रही है 47 के पास। दिन भर यहाँ सन्नाटा सा रहे हुए। हम लोग क्या ग्राहकों का इंतजार ही कर रहे हैं खाली। ठीक है, इक्के दुक्के आते हैं तो पानी की बोतल, नींबू पानी यही बिक रहा है। लोग नींबू पानी पे और पानी पे जोर दे रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ पे कि बाहर निकलने का तो नाम ही नहीं ले रही। इसमें मैं जैसलमेर जिले वासियों से निवेदन करूंगा कि आप घर से निकलें तो खा पी के निकलें और बदन पे वाइट कपड़ा रखें और पानी की बोतल साथ रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और कहीं आपको दिक्कत हुए तो छायादार जगह पे जाकर के बैठे और आप उससे भी ज्यादा हुए तो हमारी जो 108 104 एम्बुलेंस को भी कॉल कर सकते हो और नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर के आप। जैसलमेर और बाड़मेर में हीट वेव चल रही है और इसके लिए विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और हमें पशुओं को लेकर सतर्क रहना है। जिस प्रकार से मानव के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई, उसी प्रकार से पशुओं के लिए भी हमें पानी की व्यवस्था करनी है, हरे चारे की व्यवस्था करनी है। पशुओं को हो सके तो छायादार उसमें वृक्षों के नीचे रखें और पर्याप्त मात्रा में छाया की व्यवस्था करें। समय समय पर इनका जो रख रखाव अच्छी तरह से करना है। और हमें खास खबर माथे एक नज़र फेरसूं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रा 10 साल पूरा हुआ। 52 करोड़ से ज्यादा खाता खोलिया गया। लुगाया ने मजबूत बनाने में इन योजना की महत्व भूमिका रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे लाभार्थियों से बातचीत की योजना रो मकसद वित्तीय समावेशन ने सुविधाजनक बनावनो है। जयपुर में 17 वर्ष पहला हुआ सिलसिलेवार बम धमाका रे दरमियान जिंदा बम मिलने रे मामला में आज 4 आतंकियों ने विशेष अदालत उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट रे फैसले माथे पीड़िता जतायो संतोष। जयपुर नाहरगढ़ रोड इलाका में काले रात एक जने तेज रफ्तार से 11 जना ने टक्कर मार दी। हादसा में एक लुगाई समेत 3 जना की मौत हुई। और प्रदेश में अणुती गर्मी शू आ मिनक माथे पड़ो घणो असर। घणकरा जिला में पारो पुग्यो 42 शू 44 डिग्री सेल्सियस रे बीचे। जैसलमेर में पारो 45 डिग्री सेल्सियस शू पार पुग्यो। इन साथ ही संजारा बुलेटिन रा समाचार पूरा हुआ। आप देखता रहो दूरदर्शन राजस्थान। नमस्कार।